अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। तुम अभी तो कुछ दिन पहले तुम गई थी। वो भाभी मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कुछ दिन यहाँ रह के चली जाऊँ। अगर आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा तो मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, अब आ ही गई हो तो अंदर आ जाओ। भाभी भैया नजर नहीं आ रहे। भैया कहीं गए हुए हैं क्या? तुम्हारे भाई ऑफिस गए हैं। उन्हें पता होता कि महारानी साहिबा तशरीफ ला रही हैं तो वो रुक जाते तुम्हारे इस्तकबाल के लिए। अरे नहीं भाभी, कोई बात नहीं, शाम तक तो आ ही जाएंगे ना वो। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आई हो? ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ 3-4 दिन ही यहाँ रहूंगी। चलो मैं तुम्हारे लिए जरा पानी लाती हूँ। पता नहीं ये अजाब कहाँ से आ गया है, और पता नहीं मुझे कितने दिन इसकी खिदमतें करनी पड़ेगी। किसका फोन आ गया है? आती इनको बताती हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी आती, क्या करना है? मैंने महारानी आई हुई है, उनकी खिदमतों में लगी हुई हूँ। पता नहीं सारे अजाब दुनिया जहान के मेरे ऊपर क्यों टूट जाते हैं। अच्छा मैं रखती हूँ आप ही, मुझे अब इस महारानी के लिए खाना भी बनाना है। वैसे तुम रहोगी कहाँ? तुम्हारा जो कमरा था उसके अंदर तो मैंने घर का सारा एक्स्ट्रा सामान रख दिया है। इतना बड़े मसले की बात नहीं है भाभी, मैं आपके रूम में सो जाऊंगी, मैं एडजस्ट कर लूंगी। अब हमारी प्राइवेसी में भी घुसेगी है। वैसे सोचने की बात है, ये पता नहीं क्यों हमारे घर में बार बार मुंह उठाकर आ जाती है। अपने घर में इसका दिल नहीं लगता क्या? अच्छा तुम बैठो, मुझे तो घर का बहुत काम है। मैं तुम्हारे साथ क्यों बैठी हूँ फ्री में, मैं चलती हूँ। लगता है भाभी को मेरा आना अच्छा नहीं लगा, मैं वापिस ही चली जाती हूँ। अरे बहन तुम कब आई? और तुमने मुझे बताया भी नहीं, कम से कम एक कॉल ही कर लेती। वो भैया मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी। थोड़ी देर पहले? तो अब कहाँ जा रही हो? वो मुझे जरूरी काम याद आ गया, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। रुको, ऐसा भी क्या हो गया कि तुम्हारे पास भाई के पास बैठने के लिए टाइम नहीं है? बताओ मुझे क्या हुआ है? वो भैया मुझे लगता है मेरा यहाँ बार बार आना भाभी को इतना अच्छा नहीं लगता। अरे ये क्या बात हुई पकीजा? ये घर तुम्हारे भाई का है, जब दिल करे जब मर्जी आओ तुम। तुम्हारी भाभी को क्यों बुरा लगेगा? अभी बात करता हूँ मैं उससे। हाँ तो क्या गलत कह दिया मैंने तुम्हारी बहन को? और माशाल्लाह से जितने तुम्हारी बहन के नखरे हैं ना, तुम ही झेल सकते हो इसे, मेरे बस की बात नहीं है। और देखो तो सही, कुछ ही देर हुई इस महारानी को आए हुए और तुम्हारे कान भी भरने लग गई। अरे मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, पता नहीं क्या तुम्हारे कान भरी जा रही है आकर। तुम्हें पता भी है कि हमारे बचपन में माँ बाप फौत हो गए थे, उसका आसरा सिर्फ मैं ही हूँ। और मैंने आज तक अपनी बहन से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और तुम उसे कैसे बातें सुनाई जा रही हो? तुम होती कौन है ये सब बोलने वाली? वो मेरी बहन है, ये घर उसका है, वो जब उसका दिल करेगा वो यहाँ आएगी। हो गई खुश तुम? पड़ गई लड़ाई हम दोनों के बीच में, इसीलिए तो तुम यहाँ आती हो ताकि हमारा जो बचा कुचा सुकून है ना वो भी हड़प कर दो तुम। हाँ हाँ ये तो बात सही की तुम्हारे भाई ने, तुम्हारे लिए तो स्टैंड लिया तुम्हारे भाई ने, है ना? ये तो घर तुम दोनों का ही है, तो मेरे क्या काम है इस घर में? एक काम करती हूँ, मैं ही चली जाती हूँ इस घर से। बस करो, बहुत होगी तुम्हारी बकवास। मैं अब अपनी बहन से बात कर सकता हूँ? हाँ बहन तू बता, तू मुझे बहुत परेशान लग रही है। खैर कोई बात हुई है? फकीजा मैं तेरा भाई हूँ, अगर कोई बात हुई है तो मुझे बता सकती है। नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हुई, ऐसी कोई बात नहीं भैया। अब आपको मैं क्या बताऊं, मेरे ससुराल वाले दिन भर
दिन इतने जुल्म करते जा रहे हैं, वहाँ पे रहना मेरा बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है कि मैं खुद को खत्म कर लूँ, खुद को मार लूँ, लेकिन फिर मुझे आपका ख्याल आ जाता है। भैया और उस हिसाब में मेरा रहना बहुत मुश्किल हो गया था, तो मैंने सोचा कि चंद दिन आपके पास आके कुछ दिमाग को सुकून दे दूँ, लेकिन भाभी को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं यहाँ नहीं रह सकती। ससुराल वालों ने इतना कुछ कर दिया और तूने मुझे बताया तक नहीं, और मैं अभी कैसा भाई हूँ। अच्छा भैया मैं चलती हूँ, और आप दोनों प्लीज मेरी वजह से लड़ाई मत करो, अपने घर का सुकून मत बर्बाद करो। और वनीजा तुमने बगैर कुछ जाने मेरी बहन को इतना सुना दिया। अगर ये सब तुम्हारे साथ होता तो तुम क्या करती? तुम भी अपने घर ही जाती ना। अरे वो मेरी बहन है, अगर वो बात मेरे से शेयर नहीं करेगी, मेरे घर नहीं आएगी, तो किसके घर जाएगी? मुझे तो तुमसे बात करते ही शर्म आ रही है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। और पकीजा मैं कल ही तुम्हारे ससुराल जाऊंगा और उनसे बात करूंगा, और तुम्हारा जब तक दिल करे, ये तुम्हारा अपना ही घर है, तुम इधर ही रह सकती हो। मैं देखता हूँ तुम्हें कौन रोकता है यहाँ रहने से। अरे पाकीज़ा मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे साथ ये सब कर रहे हैं, और तुमने अपने भाई को बताना गवारा नहीं समझा, और मुझे तो बता सकती थी। और तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे भाई करेंगे उनसे बात, और तुम जब तक चाहो इस घर में रह सकती हो, ये घर तुम्हारा